कोई। और तीसरा तरीका, काम करे पूरी की पूरी टीम। मेरे साथ बोलेंगे, काम करे पूरी की पूरी टीम। काम करे पूरी की पूरी टीम। काम करे पूरा का पूरा सिस्टम। काम करे पूरा सिस्टम। काम करे पूरी की पूरी व्यवस्था। काम करे पूरी की पूरी व्यवस्था। काम करे पूरा का पूरा सेटअप और पैसा कमाए हम सब। तो ये नए भारत का निर्माण कौन से तरीके से हो सकता है? पहला, दूसरा, तीसरा। बात समझ में आ रही तो बोल दो हाँ। देखो, प्रहलाद जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। प्रहलाद जी को कितने लोग जानते हैं? आप उनके अतीत को जानते हो तो शायद 8 रुपए रोज से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की होगी, मजदूर की जिंदगी से शुरुआत की होगी, लेकिन आज 1800 करोड़ साल का उनका बिजनेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि काम करती है पूरी की पूरी, काम करता है। 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेक्टर उनके लिए काम कर रहे हैं, 185 से ज्यादा डिपो उनके लिए काम कर रहे हैं। और ये सौरभ जी और उनका पूरा सेटअप और उनकी पूरी व्यवस्था उनके लिए काम कर रही है। ऐसा आप लोगों में से कितने लोग चाहते हो कि ऐसा आपके साथ भी हो? तरीका बता दूं? बता दूं? तो दोस्तों, आज एक वचन मुझे देके जाना। इस पूरे काम में एक शब्द था जिसका नाम है टीम। क्या नाम है? टीम बनाओ। क्या बनाओ? टीम बनाओ। आज आरसीएम जहां पर भी है उसमें सबसे बड़ा अगर किसी एक चीज का रोल है तो उसका नाम है टीम। राइट है? जिस समय कंपनी के पास में प्रोडक्ट के नाम पर केवल पैंट पीस का कपड़ा था। क्या था? पैंट पीस का कपड़ा था। कोई डिपो नहीं था, कोई वंडर वर्ड नहीं था, कोई आरसीएम वर्ड नहीं था, दिखाने को कुछ नहीं था, सिखाने को कुछ नहीं था, बताने को कुछ नहीं था, लेकिन हमने टीम बनाई, इसलिए आज आरसीएम है। अगर उस समय हम टीम नहीं बनाते तो क्या ये होता? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड आई हमारे सामने, लेकिन वो टीम नहीं बना पाई, इसलिए वो बंद हो गई। आपकी टीम में लाखों लोग आए लेकिन वो टीम नहीं बना पाए, इसलिए छोड़ के चले गए। दोस्तों, सबसे जरूरी है टीम बनाओ। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अवधेश कुमार अगर घर में बैठ के पैसा कमा सकता है तो इसलिए कमा सकता है क्योंकि उसने टीम बनाई। दूसरी एनिवर्सरी में हमने एक सपना देखा है, 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना हमारा टारगेट है। अगर वो सपना उस दिन नहीं देखा होता तो ये आज का दिन नहीं होता। इसका मतलब टीम बनाओ। बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ। और दोस्तों, उसके लिए मैं आपको सरल तरीका दे रहा हूं। हमने एक आप लोगों के लिए कोर टीम ने मिलके, सीनियर लोगों ने मिलके एक व्यवस्था चालू की है, डेली 8 PM जय आरसीएम। क्या नाम बोला मैंने? डेली 8 PM जय आरसीएम। डेली 8 PM। मेरे साथ 7 बार बोलेंगे। 8 PM 8 PM 8 PM 8 PM 8 PM। और अब आपके काम को मैं आसान करा देता हूं। आपका दादू, चीजों को सरल बनाना मेरा स्वभाव है, तो सरल कर दूं। आपको एक तो आज एक कसम खानी है। एक कसम खानी है कि हम 100% आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करेंगे। हम कसम खाते हैं। कितने लोग ये कसम खाने को तैयार है कि हम 100% आरसीएम के प्रोडक्ट? सिर्फ 2 काम बता रहा हूं दोस्तों, मैं सिर्फ 2 काम, सिर्फ 2 काम। तीसरा काम आपसे नहीं होता तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन 2 काम मैं आज आपको वो बता रहा हूं जो आपको करने ही करने। पहला काम, 100% प्रोडक्ट यूज। जो कुछ आपके घर में आता है वो कौन सा आना चाहिए? भाई, नीचे से लेकर ऊपर तक आपके बदन पे क्या होना चाहिए? किचन में क्या होना चाहिए? बाथरूम में क्या होना चाहिए? बाजार के सामान केवल सामान है और आरसीएम का सम्मान आपकी जिंदगी का सम्मान है। बाजार की खरीदारी केवल खरीदारी है, पर आरसीएम की खरीदारी आपकी खुददारी है।
तो आरसीएम के सामान 100% का वादा कौन कौन कर सकते हैं? Yes. तो काम नंबर 1, हम आरसीएम का सामान 100% यूज करेंगे, कसम खा के करेंगे, तुलना करके नहीं करेंगे, कसम खा के करेंगे। Yes. और मुझे आपसे एक ही मदद चाहिए, आप जितनी भी कंपैरिजन बुकें खरीदते हो उनको उखाड़ के और जला के फेंक दो। बाजार से कंपैरिजन करने का कोई हिसाब ही नहीं है। माँ की तुलना हेमा मालिनी से की नहीं जा सकती। Yes. माँ माँ होती है और हेमा हेमा होती है। आप 5 ग्राम के कंपैरिजन कर करके अगर चीजों को चलाओगे तो बड़ा कभी नहीं कर पाओगे। आप टीपीएम के 72 और 73% के टीपीएम ये तुलना करोगे तो छोट सोची बनाओगे। अगर चूहा दौड़ में शामिल हो गए तो चूही रह जाओगे, शेर दौड़ में शामिल हो गए तो शेर जरूर बन जाओगे। बात समझ में आई? एक 100% प्रोडक्ट यूज, राइट सर? Yes. दूसरा काम, अधिक से अधिक नए लोगों को 8 PM में लेकर आना। अधिक से अधिक नए लोगों को 8 PM में लेकर आना। क्या बोला मैंने? अधिक से अधिक नए लोगों को 8 PM में लेकर आना। अगर ये 2 काम आप करते हो तो क्या फैक्ट्री आपको लगानी है? डिपो आपको खोलना है? आपको बोलना नहीं आता है, कोई बात नहीं। आपको और कई बातें नहीं आती है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप नए लोगों को 8 PM में लेकर आ सकते हो तो आपकी कामयाबी की जिम्मेदारी हम लेंगे। बोलो, ला सकते हो? और अगर ये नहीं कर पाते हो तो फिर आपकी कामयाबी की जिम्मेदारी आप क्या, भगवान भी नहीं ले पाएगा। नए लोगों को लाना, ला सकते हो? ला सकते हो? सिर्फ 2 काम, इससे सरल कुछ हो नहीं सकता कि 100% प्रोडक्ट यूज करो और नए लोगों को 8 PM में लेके आओ। ना एक पैसा लगेगा, ना टाइम लगेगा। डेली का सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट से ज्यादा 51 मिनट नहीं चलेगा 8 PM। और डेली 8 PM में कसम खा लो कि वो खुलते ही तो 1000 का पैक होगा और 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। और अगर नया भारत बनाना है तो 1 करोड़ लोगों को 1 PM में लेके आएंगे और फिर नया भारत बना के दिखाएंगे। जब तक बड़ा नहीं सोचोगे बड़ा नहीं होगा। बात मेरी समझ में आई? बोलो, ये सरल है या नहीं? तो आप मेरे साथ बोलो, 8 PM जय आरसीएम। डेली 8 PM। उस समय आपका सारी, जैसे रामायण के समय सारे ट्रैफिक रुक जाते थे, सारे काम रुक जाते थे, उसी समय 8 PM के समय एक ही चीज होगी, जय आरसीएम, जय आरसीएम। हो सकता है? अब आगे की बात सुनो। दूसरा हमारा मिशन है 2000 से ज्यादा नई रॉयल्टी। क्या मिशन है? दोस्तों, आपके सामने खड़ा हूं, एक बार जब वचन लेता हूं तो उसको पूरा करके दिखाता हूं। अगर आप इस महीने लाओगे तो इस महीने आएंगे, लेकिन जब तक 2000 नई रॉयल्टी, जब तक 2000 नई रॉयल्टी नहीं आती है, कसम खुदा की चैन की सांस नहीं लेंगे। आपकी रॉयल्टी लाएंगे, आपकी रॉयल्टी लाएंगे। और वो रॉयल्टी कितने लोग लेना चाहते हैं? अच्छा, आप लोगों में से अभी जो रॉयल्टी नहीं है, लेना कितने लोग चाहते हैं? अच्छा, 1 मिनट, लेना चाहते सब। और सितंबर में कौन कौन, हाथ नीचे करो, सितंबर में कौन कौन नई रॉयल्टी लेकर आ रहे हैं? थोड़ा खड़े हो जाओ। जो सितंबर में लेकर आ रहे हैं वो खड़े हो जाओ। वेरी गुड। अभी इतने लोग खड़े हुए हैं, राइट है? इनके लिए ताली बजाओ पहले। अब आप लोग नीचे बैठ जाओ, आप लोग नीचे बैठ जाओ। अब अगर मैं कोई जादू का मंत्र आपको दे दूं तो सितंबर में कितने लोग नई रॉयल्टी लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं? हाथ नीचे कर लो। आप लोगों में से कोई वो भाग्यशाली जिसकी अभी शादी नहीं हुई हो? भाग्यशाली होता है, हम जाते हैं। तो वो अगर जिसकी अभी शादी नहीं हुई हो तो प्लीज एक बार खड़ा होकर बताए अपनी जिंदगी। कोई भी कमारा बैठा रह गया, मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, इसलिए खड़े हो जाओ। हाँ, जो भी अभी शादी नहीं हुई है सब खड़े हो जाओ। लड़का हो लड़की हो, कोई चिंता की बात नहीं है। राइट है सर, सब खड़े हो गए? हाँ, बिल्कुल खड़े हो जाओ। अब एक बात ध्यान से सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करना, बहुत ध्यान से सुनना। हंसेंगे नहीं, बात को ध्यान से सुनेंगे। आप में से जिसको भी ये भरोसा हो
आप में से जिसको भी ये भरोसा हो कि मेरी शादी एक दिन हो जाएगी, वो बैठ जाओ। वो बैठ जाओ। हर दिन चाहिए। जिसको भी ये भरोसा हो कि कभी तो मेरी शादी हो जाए, मैं करना नहीं चाहता, वो तो बात ही खत्म हो गई। जिसको भी ये भरोसा हो कि पिताजी व्यवस्था करेंगे, माताजी करेंगे, मम्मा जी करेंगे, लेकिन एक दिन मेरी शादी हो जाएगी। आपको भरोसा नहीं, आपकी व्यवस्था हम करेंगे, आप चिंता करना। अब आप एक आदमी थे जिनको ये भरोसा नहीं था कि मेरी शादी कैसे होगी, कोई करेगा ही नहीं, मेरे को कोई नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी के लोग बैठ गए। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। जितने भी लोग बैठे जिनके पास न कोई अता है, न कोई पता है, न उनकी जिंदगी में कोई लता है, न उनकी किसी के साथ कथा है, न उनकी जिंदगी में अभी किसी तरह की व्यथा है, लेकिन वो बैठ गए कि मेरी तो हो जाएगी। यानी भरोसा है कि हो जाएगी। दोस्तों, जो भरोसा शादी के बारे में है, वही भरोसा रॉयल्टी के बारे में करो, वो भी आएगी। क्योंकि भरोसा ही पहले आता है, भरोसा ही बोलो। पहले रॉयल्टी आती है या भरोसा आता है? रॉयल्टी आती है या भरोसा आता है? तो आज बोलो शाबाश। अब इसको सरल कर दूं और मुझे आपकी रॉयल्टी चाहिए। हम डेली शाम को 8 बजे नई रॉयल्टियों का डिजिटल सेलिब्रेशन करते हैं पूरे हिंदुस्तान के सामने, पूरे हिंदुस्तान के लाखों लोगों के सामने ऑन रिकॉर्ड सेलिब्रेशन करते हैं और अगले कई महीनों तक करते रहेंगे। जिस दिन भी आपकी रॉयल्टी आ जाए, फोटो भेज देना, पूरा हिंदुस्तान देखेगा ऑन रिकॉर्ड। डायमंड को नहीं देखेगा, आपको देखेगा, क्योंकि यू आर रॉयल्टी अचीवर। और ध्यान से सुनो मेरी बात को, और ध्यान से सुनो मेरी बात को। 28 तारीख को, 28 नवंबर को एक हिंदुस्तान की सबसे ब्लॉकबस्टर, सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म रिलीज हो रही है। उसका ऑडिटोरियम बुक हो चुका है, उसके टिकट बुक हो चुके हैं, लेकिन उसके हीरो का अभी पता नहीं है। वो हीरो आप हो जो रॉयल्टी अचीवर बनेंगे। बोलो, ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के हीरो बनना चाहोगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रॉयल्टी। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अब रॉयल्टी लाने का सरल तरीका बता रहा हूं। मुझे याद आ रहा है जोधपुर का वो सीन, जब जोधपुर की पहाड़ी पर एक मंदिर है, जोधपुर वाले बैठे होंगे, आज के 13 साल पहले उस मंदिर में एक भगदड़ मची थी। एक अफवाह फैली थी कि सांप आ गया, उसकी वजह से भगदड़ में कुछ लोग कुचल गए और कुचलने से कुछ दुखद घटनाएं भी हुई। वो भगदड़ थी, अफवाह थी। मेरा दिमाग काम करता है पॉजिटिव चीजों पर। मैंने कहा जब अफवाह से ऐसा कांड हो सकता है तो सफवाह से भी हो सकता है। आज से जिससे भी मिलो, जब भी मिलो, यही बोलो, मेरी रॉयल्टी तो आ रही है, मेरी रॉयल्टी तो आ रही है, मेरी रॉयल्टी तो आ रही है, मेरी रॉयल्टी तो मेरी रॉयल्टी तो मेरी रॉयल्टी तो। आप ये बोलोगे तो कसम खुदा की कईयों की इस सफवाह में कुचल कर भी आ जाएगी। बोलो, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? आज से एक ही भाषा बोलेंगे, रॉयल्टी 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 रॉयल्टी। और क्यों बोलेंगे? ये मेरे सामने ये खड़े हैं, अभी बैठे हुए आरसीएम के कोर लीडर। जब इन्होंने ज्वाइन किया था आरसीएम को, तब कोई पिने नहीं होती थी, तब कोई डायमंड के लेवल नहीं होते थे, और आरसीएम के पास कोई प्रोडक्ट नहीं होते थे, लेकिन आरसीएम के पास रॉयल्टी होती थी। इन्होंने आरसीएम को ज्वाइन नहीं किया, आरसीएम की रॉयल्टी को ज्वाइन किया, इसलिए डायमंड बन गए। आप भी रॉयल्टी को ज्वाइन करोगे तो आप भी डायमंड बन जाओगे। बोलो, मंजूर है? अब सरल कर दूं और तरीका, सिंपल, मेरे व्यक्तिगत लाइफ में लेकर आ रहा हूं। मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, तब एक लड़की मेरे साथ पढ़ती थी, और वो लड़की मेरे मकान में किराएदार भी रहती थी। बाद में जब हम दोनों जवान हुए, यूं कहूं कि भगवान की कृपा से वो मुझे अच्छी लगने लग गई।
और वो मुझे अच्छी लगती, लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि उसके बिना रहा भी ना जाए और उसको कुछ कहा भी ना जाए। ये मेरे उन दिनों के दिन हैं जब मेरी स्थिति में 18 साल की उम्र का जवान मैं हो चुका था, 18 साल की जवान वो हो चुकी थी। एक ही मकान में रहते थे, किराएदार थी मेरे मकान में, लेकिन दिल की हालत मैं ही जानता था, क्योंकि कहना मुझे नहीं आता था पर रहना भी मुझे नहीं आता था। मुझसे कहा भी नहीं जाता था पर रहा भी नहीं जाता था। एक दिन भगवान ने पता नहीं क्या तरीका दिया, मेरे को एक डायरी मिली। मैंने अपने कमरे को बंद किया और डायरी में एक नाम लिखा, इंदिरा। और मुझे वो दिन याद है जब मैंने पहली बार इंदिरा को अपनी डायरी में लिखा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई परमात्मा ही प्रकट हो, मेरी जिंदगी में जैसे रस आ गया, लिखते ही रस आ गया। जैसे ही मैंने इंदिरा लिखा मैं बदल गया, मेरी केमिस्ट्री बदल गई। फिर मैं और लिखता गया, इंदिरा 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 इंदिरा। जब भी लिखता मेरे भीतर कुछ कुछ होता, जब भी लिखता मेरे भीतर कुछ कुछ होता। और दोस्तों आज आपको बताना चाहता हूं, लिखते लिखते इंदिरा मेरी हो गई। आज 50 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, 50 साल मेरी शादी को हो चुके हैं। दोस्तों आपको इतना ही समझाना चाहता हूं, अगर दिल से शिद्दत से किसी चीज को चाहकर लिख डालो तो वो आपकी हो जाती है। आप भी रोटी को शिद्दत और दिल से चाहकर लिख डालो, वो आपकी हो जाती है। बोलो, हो सकता है? तो आज से कितने यहां से नए दूल्हे रोटी का लक्ष्य लेकर, अब पूरा हिंदुस्तान अगर नए भारत का निर्माण करना है तो आरसीएम छोटी बात नहीं करेगा, आरसीएम रॉयल्टी से नीचे कोई बात ही नहीं करेगा। पैदा होते ही प्लान किसका दिखाएंगे? अपने लिए क्या सोचेंगे? नए लोगों से बात क्या करेंगे? जब सारी बातें रोटी के लिए होगी। चाइना में चाचू होता है तो आदमी चाचू सीखता है, कानों में जो जाता है जुबान पे वो आता है। आपकी कानों में रोटी जाएगी तो जुबान पे रोटी आएगी, और कसम खुदा की एक दिन रोटियों की कतार बड़ी होती जाएगी और आपकी कामयाबी। और पहले साल जब आरसीएम शुरू हुआ, मैंने दोस्तों लोगों को वादा किया कि मैं आपकी रोटी का सेलिब्रेशन मैं करूंगा, ढोल नगाड़े बजाऊंगा, शंख बिगुल बजाऊंगा, जमीन पे फूल बिछाऊंगा, आसमान पे फूल बरसाऊंगा। कसम खुदा की आप भी रोटी लाना, आपका भी कोई जश्न मनाएगा और कामयाबी का वो दिन आपकी हो। और एक बात मैं बता देता हूँ, नीचे बैठकर तालियां बजाने से डायमंड समझ में नहीं आता है, लेकिन ऊपर आकर रोटी के रूप में जब तालियों को सुनते हो अपना डायमंड खुद नजर आता है और आपको साफ नजर आता है। और वो करके बताएंगे। और अब रोटी लेनी है तो ध्यान से सुनो, भारत में 47 करोड़ 85 लाख महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 47 करोड़ 85 लाख महिलाएं हैं। उनमें से 15 करोड़ महिलाएं पढ़ी लिखी है। 15 करोड़ महिलाएं पढ़ी लिखी है, और वो 15 करोड़ महिलाएं किसी अवसर की तलाश में हैं, किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, लेकिन वो नौकरी नहीं कर सकती क्योंकि उनकी अपनी कुछ व्यवस्थाएं हैं। वो कुछ करना चाहती है और उनका मददगार बन सकता है किशोर। उन 15 करोड़ महिलाओं तक अगर आपने किशोर को पहुंचा दिया तो कसम खुदा की भारत भी नया भारत होगा और आपका भविष्य भी नया भविष्य होगा और डायमंड भी आपके कब्जे में होगा। और उसके लिए दोस्तों ये किशोर की जो किताब है, आप या तो डायरेक्ट ले जाना, नहीं तो मेरे से मिलके लेके जाना। मैं जादू डाल के दूंगा इसमें। मैं इसमें वो जादू डाल के दूंगा कि जिसके घर में आप ये भेज दोगे या दिखा दोगे, वो आपके पीछे पीछे सम्मोहित होके किशोर के लिए आएगा। हम करेंगे ये, बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहां से भिलवाड़ा से जाने से पहले चाहे वंडर वर्ड से लेना, किशोर के काउंटर से लेना, चाहे मेरे काउंटर से लेना, लेकिन ये किताब के बिना खाली हाथ नहीं जाना है। खाली हाथ जाओगे तो खाली रह जाओगे, और ये लेके गए तो भरपूर होके जाओगे।
वादा है? Yes. वादा है? Yes. और अपनी टीम को फोन कर लेना, क्योंकि जिस कीमत में ये यहाँ मिल रही है, अपनी टीम को फोन कर लेना और एक बात, एक वचन निभा जाना कि इस बार की सोल की एनिवर्सरी में नए लोगों को लेकर आएंगे। बोलो, नए लोगों को लेकर आएंगे। अगर आप नए लोगों को लेकर आओगे तो वही आपको अगले साल रॉयल्टी से टेक्निकल पर और टेक्निकल से रूबी पर पहुंचाएंगे। नए लोग, नए लोग, एक शब्द को कभी भूल मत जाना, नए लोगों में आपकी कामयाबी आपके भीतर नहीं छिपी हुई है, आपकी कामयाबी नए लोगों के भीतर छिपी हुई है। वो डायमंड जो आपको बनाने वाला है वो अभी आपकी टीम में ज्वाइन नहीं हुआ है, वो कोई नया आदमी है। 8 PM में लाना, 28 को, 27 और 28 की एनिवर्सरी में लाना, ये जलवा आपने दिखा दिया तो कामयाबी आपके पीछे पीछे घूमेगी। और रॉयल्टी को कभी भूल मत जाना, रॉयल्टी को कभी, रॉयल्टी को कभी। बन जाना। और 8 PM जय आसिया, 8 PM। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़े दिल के लिए, बहुत बड़ी कामयाबी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।